बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजर इन्फो में खुशामदीद। ये है हमारा सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, जिसके गिर्द 8 प्लैनेट्स, कई डार्क प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड घूमते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से पहले हम यही ख्याल करते थे कि लाइट तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही है, और जैसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है, ऐसे प्लैनेट्स तो पूरी कायनात में नहीं है। लेकिन यहाँ हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि हमें इस टेलीस्कोप की बदौलत पता चला कि हमारे प्लैनेट तो एक्सो प्लैनेट से भरी पड़ी हैं। ये प्लैनेट्स तादाद में अरबों खरबों हो सकते हैं, कुछ हमारी जमीन जैसे और कुछ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद गैस जेंट जैसे, कुछ ऐसे अजीबो गरीब भी जिनके बारे में तो हम पहले कभी तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते थे। जैसे जैसे हम इस कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें मालूम हो रहा है कि अल्लाह की काबिल कुदरत कितनी वसी है, और अल्लाह की तख्लीक के राजों पर से उठते पर्दे इसकी शहनशाहियत और वहदहू ला शरीक होने की दलील हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम एक ऐसे अजीबो गरीब प्लैनेट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पानी नहीं बल्कि लोहे की बारिश होती है। अरे चौंक गए ना, है ना अजीब बात, लोहे की बारिश। जी हाँ, आपने सही सुना, लोहे की बारिश की बात हो रही है। तो तैयार हो जाइए इस अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये वीडियो कायनात के राजों में से एक पर से पर्दा उठाने जा रही है। नाज़रीन इकराम, एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बहुत अजीब दुनिया है। यहाँ अकल को दंग कर देने के हवाले से इतना कुछ है जिसका तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं। साइंसदानों का कहना है कि ये तो तय है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे हजारों प्लैनेट्स का होना कोई अचंभे की बात नहीं होगी, जहां पर बहुत मुमकिन है हमारे जैसे इंसान भी बसते हों, क्योंकि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और इनके गिर्द अरबों प्लैनेट्स घूमते हैं, जिनमें अब तक हमने करीब लगभग 400 प्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है, जो यकीनन साइंसदानों की बहुत बड़ी कामयाबी है। और उनका ख्याल है कि उनमें से कई प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन्स में आते हैं, जिनमें हमारी जमीन की तरह का माहौल मौजूद हो सकता है। कई प्लैनेट्स के बारे में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि वहाँ पानी के बड़े बड़े समंदर तक मौजूद हैं, और बहुत मुमकिन है उनमें से ही कुछ प्लैनेट्स पर जिंदगी मुमकिन भी हो। लेकिन अभी तक इसकी खोज का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हतमी बात से अभी हम कोसों दूर हैं। वैसे भी जैसे जैसे हम नए से नए प्लैनेट्स की खोज में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी अकल दंग रहती जा रही है। इन तमाम प्लैनेट्स में से एक ऐसा अजीब प्लैनेट है जिसको आप जहन्नुमी प्लैनेट कहें तो बेजाना होगा। हम बात कर रहे हैं WASP-76b की, जिसको पहली दफा 2013 में दरियाफ्त किया गया, जो हमारी जमीन से 640 लाइट ईयर के फासले पर है। हकीकत में ये स्विस माहिरीन का कारनामा है जिन्होंने ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया जहां पर लोहे के कतरों की बारिश होती है और उसका दर्जा हरारत 4400 फ़ारेनहाइट इतना ज्यादा है। अगेन ये सैयारा जमीन से 640 नूरी साल के फासले पर वाक़ है और इसका नाम WASP-76b रखा गया है। इस सैयारे को स्विट्जरलैंड की जिनेवा यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया, जिन्होंने चिली में नस्ब यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी की टेलीस्कोप के जरिए उसका मुशाहिदा किया। जिनेवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड के मुताबिक दिन में इस सैयारे का दर्जा हरारत 4400 फ़ारेनहाइट, ओ माय गॉड, 2426 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि शाम के वक्त यहाँ बारिश होने लगती है। ये अलग बात है, वो बारिश धाती होती है। ये सैयारा दिन और रात में इंतहाई मौसमों का हामिल है। ये सैयारा उस रुख पर गर्दिश करता रहता है और इसका एक हिस्सा मुस्तकिल तौर पर अपने सितारों के सामने रहता है। नतीजतन इस हिस्से पर कयामत खेज गर्मी होती है जो धातों को पिघला देती है। उसके बाद इन पिघली हुई धातों के कतरे उड़कर सैयारे के दीगर निस्बतन ठंडे हिस्सों पर गिरते हैं, और दिन के वक्त धातों के बुखारात की तरह उड़ जाने के बाद शाम के वक्त गर्मी कम होने पर उनके बादल बन जाते हैं और फिर उसमें से धातों के कतरों की बारिश होने लगती है। साइंसदानों ने जब इस प्लैनेट को दरियाफ्त किया तो उन्हें वहाँ लोहे के दरिया मिले। यहाँ आपको पिघला हुआ लोहा मिलेगा। यहाँ लोहा इतना गर्म होता है कि वो भाप में तब्दील हो जाता है और फिर ये लोहा बारिश बनकर बरसता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी भाप में कन्वर्ट होता है और फिर बारिश बनकर बरसता है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ये प्लैनेट दीगर प्लैनेट्स की निस्बत इतने ज्यादा गर्म कैसे और क्यों हो सकते हैं, और यहाँ पर तो लोहे की
बारिश होना भी बजाते खुद एक सवाल है। बहरहाल इस प्लैनेट की डिस्कवरी ने यह साबित कर दिया कि कायनात में कुछ भी हो सकता है। जिस चीज के बारे में हमारा तसव्वुर करना भी मुहाल है, वो आपको हमारी कायनात में मिलती चली जाएगी। वैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो ये बहुत ही ज्यादा पुरसुकून, जाज़िबे नजर और खूबसूरत है। दिल करता है उन्हें देखते ही चले जाएं। लेकिन जैसे ही हम अपने सोलर सिस्टम से जरा बाहर जाते हैं तो वहां ऐसे ऐसे खौफनाक और खतरनाक प्लैनेट्स मौजूद हैं कि बाप रे, गजब खुदा का, बंदे पर खौफ तारी हो जाता है। जब साइंसदानों ने पहली बार इस प्लैनेट को देखा तो बज़ाहिर ये आम प्लैनेट्स की तरह ही दिखाई दे रहा था जो हमारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जायंट जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट है। यहाँ बताना जरूरी है कि जुपिटर हमारे सूरज से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, जबकि ये वाला प्लैनेट तो अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब है, जो अकल को हैरान कर देने के लिए काफी है। जुपिटर सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है, जबकि वेब 70b अपने स्टार से महज 48 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए इसको अगर गर्म जुपिटर कहा जाए तो बेजाना होगा। इसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी वजह से इसको हमारी कायनात में सबसे गर्म प्लैनेट कहा जा सकता है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये प्लैनेट अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, यानी अगेन उसकी एक साइड हर वक्त अपने स्टार की तरफ होती है, जबकि दूसरी साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ। जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहां हमेशा दिन रहता है और वहां हर वक्त गजब की गर्मी पड़ती है, और जो दूसरी तरफ होती है वहां गुप्त अंधेरा, अंधेरी रात, वहां टेम्परेचर भी काफी कम होता है ना। अजीब। 2020 में साइंसदानों ने इस प्लैनेट के दिन और रात के दरमियान वाले हिस्से की जांच की। तब उन्हें मालूम हुआ इस प्लैनेट के इस हिस्से में तो लोहे की बहुत तेज बारिश होती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस प्लैनेट पर लोहा भाप बनकर उड़ता है। यहाँ ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि भाई लोहा कैसे भाप बन सकता है। आप ये देखें कि पानी को जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, यानी सॉलिड शक्ल इख्तियार कर जाता है, और जब गर्म करें तो फिर से पानी बन जाता है, और अगर उसको ज्यादा गर्म किया जाए तो वही पानी भाप में तब्दील होकर उड़ जाता है। ये अक्सर हम अपने घर में खाना बनाने के दौरान भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसी तरह लोहे की अगर बात करें तो उसको बहुत ज्यादा गर्म करें तो वो पिघल जाएगा, पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर उसको और ज्यादा गर्म करेंगे या गर्म करते जाएंगे तो वो भी भाप की सूरत इख्तियार करके उठ जाएगा। आसान लफ्जों में 2200 डिग्री में गर्म होने वाला लोहा क्यों कर भाप नहीं बनेगा भाई? जानते हैं कि 2200 डिग्री क्या बला है? ओ माय गॉड, क्या बला की गर्मी, हर चीज को पिघलाकर पानी और फिर भाप में तब्दील कर देने वाली गर्मी। यही वजह है यहाँ लोहा भाप बनकर उठ जाता है, फिर उसके बादल बन जाते हैं, फिर ये ऐसे ही बरसते हैं जैसे हमारे ऊपर पानी की बारिश। और ये प्लैनेट चूंकि अपने स्टार से बहुत ही ज्यादा करीब है तो इसका स्टार इस प्लैनेट के मौसम को गैर मामूली तौर पर गर्म रहता है। जहां दिन रहता है वहां 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जहां रात पड़ती है वहां 1500 डिग्री ग्रेड। बाप रे, रात वाले हिस्से में भी 1500 सेंटीग्रेड। बहरहाल इस हिसाब से तो काफी डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह है कि वहां बहुत तेज सुपरसोनिक हवाएं चलती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट जहां सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन यहां हम आपको अगर कहें दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा, क्योंकि वेब 76b प्लैनेट में हवाएं 17,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। चौंक गए ना? वैसे आपने ठीक ही सुना है, दोबारा बताए देते हैं, 17,000 किलोमीटर फी घंटा। जिस साइड का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां गर्म हवाएं चलती हैं, और जिसका टेम्परेचर कम होता है और चूंकि गर्म हवा फैलती है तो वो बहकर दूसरी जानिब पहुंच जाती है। वहां निस्बतन कम गर्म हवाओं का राज होता है, क्योंकि गर्म साइड पर लोहा भाप की सूरत में होता है, तो ये तेज हवाएं उस गर्म लोहे वाली भाप को उड़ाकर ठंडी वाली साइड पर ले जाती हैं। और लोहे की भाप जब ठंडी साइड पर आती है तो वहां वो ठंडी होकर सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, जहां वो बारिश बनकर बरसती है और खूब बरसती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर अपनी आरा से जरूर आगाह करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।